बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है नवाज शरीफ ने, और वहाँ रहम की भीख मांगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो दरख्वास्त क्या है, उसमें क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है, उससे पहले मैं तोशाखाना रेफरेंस की कार्रवाई आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हुआ है। वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो पे में हमने बात की थी वो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। साथ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई आज हुई है तोशाखाना रेफरेंस में, सबसे पहले उनको आज इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है। दूसरा नंबर पे उनको आज इस केस में तोशाखाना रेफरेंस में उनके जो है वो दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। दायमी वारंट गिरफ़्तारी से ये मुराद है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नए वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और नैब अथॉरिटीज़ और हुकाम के पास इख्तियार है कि वो उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, जो बड़ी अहम है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है नवाज शरीफ के लिए, और जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ अब नवाज शरीफ के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, और वो है कि अदालत ने एक हफ़्ते के अंदर अंदर नवाज शरीफ की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है, और एक हफ़्ते के अंदर अंदर नैब सारा रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाएगी और अदालत सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी, हक़ सरकार ज़ब्त कर लेगी, और ये चीज़ें सारी की सारी उनके लिए बड़े मसाइल पैदा करेंगी। उसकी वजह यह है कि वो अपने इसी जो हराम से उन्होंने चुराया है, जो हराम का माल है, इसको बचाने के लिए तो वो पहले मुल्क से भागे हुए हैं, या उन्होंने इतनी दरख्वास्तें दी हुई हैं, या अपने आप को मुख्तलिफ हीलो बहानों से बचाना चाहते हैं। जब उनकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, उनके रेवेंट के महलात अटैच हो जाएंगे, उनकी गाड़ियाँ अटैच हो जाएंगी, उनके जहाँ पर प्लाजे हैं, दुकानें हैं, प्लाट हैं, जो कुछ भी है वो सारे का सारा हक़ सरकार जब ज़ब्त हो जाएगा, एक इश्तिहारी आदमी और मफरूर आदमी, उसको जब इतना बड़ा धचका लगेगा तो उसको फिर पाकिस्तान आना भी पड़ेगा, उसको सरेंडर भी करना पड़ेगा, और सरेंडर करने के बाद उसको फिर दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि मेरे ऊपर रहम किया जाए, और जो जो मेरी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, जो मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी जो अटैच की गई है उसको रिलीज़ किया जाए और रिलीफ दिया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो नवाज शरीफ हैं उनको यहाँ पर आकर केसेस को फेस करना पड़ेगा। तोशाखाना रेफरेंस में जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, जो अपीलें हैं, अल अज़ीज़िया रेफरेंस है या एवन फील्ड है या बाकी केसेस हैं, उनकी अपीलों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको वो उनको कोई रिलीफ देकर कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करे ना करे, मफरूर डिक्लेयर करे ना करे, लेकिन एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है। और आपको याद होगा कि तोशाखाना रेफरेंस की कार्रवाई चैलेंज की थी जहांगीर जदौन साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और उसमें उनको दरख्वास्त वापस लेना पड़ गई थी। जब वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बन सके, जब वो प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं कर सके, तो वो ना इश्तिहारी होने की जो प्रोसीडिंग्स है इसको चैलेंज कर सकेंगे, और ना अगर उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है तो वो उन प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर सकेंगे। और नवाज शरीफ के लिए अब सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और वो जो उसने हराम चुराया है जो पाकिस्तान में है, वो सारे का सारा अब उसके हाथ से निकल जाएगा और ये रोडों पर आ जाएंगे। साथ हम बात कर लेते हैं जो दूसरा मरला है नवाज शरीफ की इश्तिहारी होने के हवाले से। आसिफ जरदारी से भी सवाल पूछा गया है। आसिफ जरदारी ने कहा है कि यह नवाज शरीफ को पता होगा, मुझे इसका इल्म नहीं है, और जो जो करता है वो उसका फिर उसको भुगतता भी है। और वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ के जो करतूत हैं वो उसके सर हैं, मेरे जो करतूत हैं वो मेरे सर हैं, और मैं अपने करतूतों का जवाब देने को तो उसका पाबंद हूँ, लेकिन मैं नवाज शरीफ के कारनामों या करतूतों का जवाब देने को पाबंद नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग हैं, इनके अपने अपने मफादात हैं, इनकी कोई मिसाक जमहूरियत नहीं है, सिर्फ अपने मफादात हैं, और उसी के लिए ये सारा कुछ करते हैं। साथ ही आज ख्वाजा हारिस ने एक दरख्वास्त फाइल कर दी है। ख्वाजा हारिस साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और वो सारे मामलात को देखते रहे हैं नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ को आपको याद होगा 10 सितंबर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया हुआ है और सरेंडर करने का हुक्म दिया है, और उनको मौका दिया था कि 10 सितंबर तक वो सरेंडर होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अदालत उनको मफरूर डिक्लेयर कर देगी, इश्तिहारी डिक्लेयर कर देगी। इतने में आज उस आर्डर को चैलेंज किया गया है और एक नई दरख्वास्त दी गई है नवाज शरीफ की तरफ से, और वो दरख्वास्त ये है कि मैं बैरून मुल्क हूँ, मेरा इलाज हो रहा है, मैं बीमार हूँ और मेरे लिए पाकिस्तान सफ़र करना बड़ा मुश्किल हो गया है, मुझे रिलीफ दिया जाए।
और मुझे मेरे ख़िलाफ़ ये जो ऑर्डर्स हैं सरेंडर करने के, ये भी ख़त्म होने चाहिए और मुझे इजाज़त दी जाए कि मेरे बिहाफ पर कोई भी मेरा नुमाइंदा इन अपीलों को फेस कर सकता है और इसमें कार्रवाई को आगे चला सकता है। ये प्रेयर की है नवाज़ शरीफ ने। और साथ नवाज़ शरीफ ने अपनी दरख्वास्त में क्या कहा है, नवाज़ शरीफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब और मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब, उनकी तरफ से ये दरख्वास्तें फ़ाइल हुई हैं और उसमें ये कहा गया है, बड़ी एक अनोखी बात की गई इस दरख्वास्त के अंदर। और इनकी नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्त आती है वो उसमें कोई ना कोई अनोखी बात ज़रूर होती है। उसमें यह कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब से ये दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बयान हल्फ़ी में तय हुआ था। ये कौन सा बयान हल्फ़ी है? ये लाहौर हाई कोर्ट वाला बयान हल्फ़ी है। और फिर ये मामलात को कंफ्यूज करते हैं और एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ये फरमा चुकी है कि लाहौर हाई कोर्ट का मामला आपका अलग था, ये मामला आपका अलग है, आप इन दो चीज़ों को मिक्स ना करें। लेकिन ये फिर बयान हल्फ़ी को ले आते हैं और ये कहते हैं कि बयान हल्फ़ी में ये तय हुआ था, जैसे वो एक शेर भी है कि मोहब्बतों में ये तय हुआ था। तो नवाज़ शरीफ कहते हैं कि बयान हल्फ़ी में ये तय हुआ था कि जो भी मामला होगा, मैं अगर बीमार हूँ तो मेरी बीमारी के हवाले से जो वफाकी हुकूमत है वो चेक भी कर सकती है और इंक्वायर कर सकती है मामले को। कहते हैं हुकूमत ने मेरी सेहत का पता करेगी, ये तय हुआ था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस मुतालिक ज़रा कोशिश भी नहीं की। अब नवाज़ शरीफ चाहते ये हैं कि मैं बीमार था, मेरी तीमारदारी करने के लिए इमरान खान ख़ुद लंदन आते और वो वहाँ आकर अपने पूरा जो उनका जो एम्बेसी है, लंदन एम्बेसी है, जो एम्बेसडर्स हैं वो जाते और वो जाकर इंक्वायर करते। नवाज़ शरीफ के डॉक्टरों से पूछते कि हाँ जी नवाज़ शरीफ बीमार हैं, वो कहते हैं हाँ जी बड़े सीरियस बीमार हैं, और ये रिपोर्ट बनाकर वो आ जाते और अदालतों को आकर बताते कि नवाज़ शरीफ बीमार हैं। ये चाहते हैं नवाज़ शरीफ वफाकी हुकूमत से इसका गिला किया है कि जो तय हुआ था वो उन्होंने नहीं किया। साथ उन्होंने कहा है कि मेरी सेहत से मुतल्लिक ना ही तो वफाकी हुकूमत के पास कोई मुस्तनद मालूमात हैं और डॉक्टरों ने भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि मैं वापसी सफ़र के लिए फ़िट हूँ, और इसलिए क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू हो गई है तो मुझे मौका दिया जाए और मेरे बिहाफ़ पर कोई भी नुमाइंदा आकर मेरे ख़िलाफ़ इन अपीलों को समात में हिस्सा ले। अब नवाज़ शरीफ से ये कोई पूछे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था या लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप मेडिकल रिपोर्ट्स देंगे। अब ये नहीं कि आपके वफाकी हुकूमत को आपकी नौकर है और अब वफाकी हुकूमत आपके पास जाएगी, आपकी मिन्नत करेगी कि जनाब मेहरबानी करें, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हैं आपके पास तो दे दें, हम अपने कागज़ों में लगा लें, हम अपनी फ़ाइलों में लगा लें और आप अपनी फ़ाइलों का पेट भर के आपको रिलीफ दें। ये काम वफाकी हुकूमत का तो नहीं था, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह बात की थी, आपका काम था, आपने रिलीफ लेना था। तो मुस्तनद जो रिपोर्टें हैं वो आपने देनी थी। आपने पंजाब हुकूमत को घास ही नहीं डाली, आप पंजाब हुकूमत को किसी खाते में नहीं गिना और पंजाब हुकूमत ने आपको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उन्होंने आपकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है। जब वो दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई है और उसके बाद आज तक आपकी ज़मानत खारिज है, तो आप एक सिंपल दरख्वास्त देकर कैसे ये रिलीफ ले सकते हैं कि आपको अदालतें कुछ ना कहें, आपको अदालतें पूछे नहीं, आपको मफरूर डिक्लेयर ना करें, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक आपकी ज़मानत नहीं मंजूर होगी, जब तक अदालत आपको सरेंडर जो आपने करना है अदालत में वो नहीं करेंगे, आपकी तो कोई दरख्वास्त काबिल समात हो ही नहीं सकती। और यही वजह है कि जो पहली दरख्वास्त थी नवाज़ शरीफ की, जिस दिन ये केस 1 सितंबर को लगा था, ये अपीलों पर समात हुई थी, उस दिन इनकी दरख्वास्त थी और उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क है और उनको हाज़िरी से इस्तिस्ना दी जाए। तो यही बात नैब प्रोसिक्यूटर्स ने भी कही थी और अदालत में ने भी कहा था कि जब एक शख्स जिसकी ज़मानत ही नहीं है और जो भगोड़ा है, जो मफरूर है, वो कैसे दरख्वास्त दे सकता है? यही सवाल उठा था। और इससे पहले ये सवाल उठा था जब तोशाखाना रेफरेंस में कार्रवाई को चैलेंज किया गया था जहांगीर जदौन साहब की तरफ से, तब भी यही बात डिस्कस हुई थी और यही सवाल उठा था। अब ये दोबारा एक नई दरख्वास्त दे रहे हैं, उसी बेंच में दरख्वास्त दे रहे हैं और दरख्वास्त नवाज़ शरीफ के सरेंडर हुए बगैर दे रहे हैं। नवाज़ शरीफ इस वक्त ज़मानत पर नहीं है, वो मफरूर है और मफरूर शख्स जब तक सरेंडर नहीं करेगा तो क्या अदालतें उसकी दरख्वास्त को इंटरटेन कर सकती हैं? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने कानून पढ़ा है, उनको इंटरटेन नहीं करना होगा क्योंकि वो दरख्वास्त दे ही नहीं सकते। और ये जो वकला हैं, इस दरख्वास्त के ऊपर ना बयान हल्फी के ऊपर सिग्नेचर्स होंगे नवाज़ शरीफ के, ना दरख्वास्त के ऊपर सिग्नेचर्स होंगे। तो ये दरख्वास्त कैसे कोई थर्ड पर्सन दे सकता है? जब तक नवाज़ शरीफ अगर तो कोई अटारनी मुकर्रर करते हैं और अटारनी क्रिमिनल मैटर्स में विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट वो मुकर्रर नहीं हो सकता, तो ये कैसे ये सारे मामलात को देख सकते हैं?
अब नवाज शरीफ ने ये दरख्वास्त फ़ाइल तो कर दी है, लेकिन ये दरख्वास्त कल खारिज होगी। ये दरख्वास्त खारिज होने के बाद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगी एब्सकॉन्डर और उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करेगी, और पीओ डिक्लेयर करने के बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनके ख़िलाफ़ जो श्योरिटी जिन्होंने दी थी उनको तलब किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, और उन्होंने जो प्रॉपर्टी रखवाई थी बतौर श्योरिटी, बतौर गारंटी, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी नवाज शरीफ की वो अटैच होंगी, और जो ये अपीलें हैं नवाज शरीफ की, ये अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो किसी और को मौका नहीं दिया जा सकता, और किसी और को मौका नहीं दिया जाएगा तो नवाज शरीफ की ये अपीलें अदम पैरवी भी खारिज हो सकती हैं और यकतरफ़ा कार्रवाई अमल में लाकर भी खारिज की जा सकती हैं, और नवाज शरीफ की ये सज़ाएँ बरकरार भी रहेंगी। और जो अपीलें हैं हमारी नैब की, वो अपीलें मंजूर होंगी जिसमें यह कहा गया है कि ये सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ, और फ्लैगशिप रेफरेंस में जो बरीयत है उसके ख़िलाफ़ अपील है वो मंजूर हो सकती हैं, और नवाज शरीफ की सज़ाएँ भी बढ़ सकती हैं और मज़ीद भी केसेस में सज़ा हो सकती है। तो अब ये सारे के सारे मामलात हैं। अब नवाज शरीफ इनमें से कैसे निकलेंगे, वो अपने घर को कैसे बचाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाएंगे, दुनिया में वो किसी को कैसे मुंह दिखाएंगे, और कब तक वो बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर वो उनका सहारा ले सकेंगे अपनी ब्लैक मनी का। अल्टीमेटली बरतानिया को भी एक्शन लेना होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना होगा, और उनको हर हाल में पाकिस्तान भेजना होगा। और एक और बात कि अगर अभी उनको कुछ अरसे के लिए रिलीफ मिल भी जाता है तो तोशाखाना रेफरेंस में वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके हैं। इधर उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जो गैर कानूनी अलाटमेंट केस है जो मीर शकील रहमान वाला, उसमें भी उसके इश्तिहारी होने की कार्रवाई चल रही है, और यहाँ इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए हैं। तो ऐसे में अब नवाज शरीफ का बैरून मुल्क रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो भी कल डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।